नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 जून गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में कोरोना के मामले कम होने के साथ ही अब वैक्सीनेशन पर फोकस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के जरिए आज पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक और जिला लेवल तक वैक्सीनेशन पर संवाद कर रहे हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि दूसरे राज्यों का हाल देखें तो राजस्थान में किसी नदी या बांध में आपको तैरती लाश नहीं मिलेगी। जाने किस किनारे पर लाश मिल जाए, ये दूसरे राज्यों का हाल है। अनलॉक फेज 3 के बाद प्रदेश में कारोबारी गतिविधियां रंग पकड़ने लगी है। बाजार अब सप्ताह में 6 दिन खुल रहे हैं। अधिकतर सेक्टर में ग्राहक दिखने से कारोबारियों के चेहरे पर खुशी है। हालांकि पिछले घाटे से भरपाई के लिए कारोबारी राजस्थान सरकार से राहत भी चाहते हैं। जयपुर व्यापार महासंघ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर मांग उठाई है कि उनके अप्रैल और मई माह के बिजली के बिल माफ किए जाएं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के एक ट्वीट ने लाखों बेरोजगार युवाओं को असमंजस में डाल दिया है। गुरुवार को ट्विटर पर रीट परीक्षा की तिथि घोषित कर दी, लेकिन साथ ही 18 लाख युवाओं की परेशानी भी बढ़ा दी। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया कि 26 सितंबर को रीट परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। उनकी इस घोषणा के साथ ही युवाओं के सामने एक बार फिर मुश्किल खड़ी हो गई। वजह है कि इसी दौरान राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 22 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा का आयोजन होना है। राजस्थान में चल रही सियासी हलचल के बीच कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कहा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होगा। हालांकि वे मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल को टाल गए। डोटासरा जयपुर के राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर की विजिट के लिए पहुंचे। यहां रोटरी क्लब द्वारा नवनिर्मित सुविधाओं का लोकार्पण किया। दिल्ली दौरे से लौट आए सचिन पायलट वर्तमान सियासी हालातों को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। 7 दिनों से सचिन पायलट ने मीडिया में कोई बयान नहीं दिया है। पत्रकारों ने कई बार उनसे सवाल पूछने की कोशिश की है, लेकिन सचिन पायलट एक रहस्यमयी चुप्पी साधे हुए हैं। प्रियंका गांधी या पार्टी आलाकमान से कोई मुलाकात या बातचीत को लेकर पायलट ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। सचिन पायलट कैंप के विधायक और उनके समर्थक भी पायलट की चुप्पी से हैरान हैं। जैसलमेर में नाचना क्षेत्र में उपनिवेशन कार्यालय से फर्जी तरीके से कई लोगों के नाम सरकारी जमीन आवंटित कर दी गई। एक शिकायत पर उपनिवेशन विभाग ने 17 आवंटन की जांच शुरू की तो मामला सुरसा की तरह बढ़ता ही गया। अब तक 184 आवंटन फर्जी माने गए हैं, जिनके मूल दस्तावेज बीकानेर स्थित उपनिवेशन मुख्यालय में तलब किए गए हैं। घोटाला बड़े स्तर पर देखकर एसीबी ने भी एफआईआर दर्ज करने का निर्णय लिया है। कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं के विद्यार्थियों को क्रमोन्नत करने के आदेश तो जारी कर दिए, लेकिन विद्यार्थियों को अंक कितने दिए जाएंगे, इसको लेकर अभी तक कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में शिक्षक विद्यार्थियों को किस आधार पर नंबर देंगे, इसको लेकर असमंजस बना हुआ है। हालांकि शिक्षा निदेशालय ने जो आदेश जारी किए हैं, उसके आधार पर शिक्षक विद्यार्थियों का सत्रांक तैयार कर रहे हैं। बीसलपुर बांध के जलभराव क्षेत्र व कैचमेंट एरिया में गत वर्ष मानसून कमजोर रहने के चलते बांध का जलभराव कम होने से इस बार बुधवार सुबह तक बांध का गेज 309.95 आरएल मीटर पर आ पहुंचा है, जिसमें कुल जलभराव का 10.666 टीएमसी पानी ही शेष बचा हुआ है। वहीं पिछले कुछ दिनों से तेज गर्मी के चलते वाष्पीकरण में हुई बढ़ोतरी व जलापूर्ति में पानी की निकासी के कारण दिनों दिन बांध में पानी तीव्र गति से सूखने लगा है। अजमेर बीकानेर सड़क मार्ग स्थित रेन रेलवे गेट संख्या C85 पर ओवरब्रिज के अभाव में ट्रेनों के आवागमन के दौरान फाटक के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती है। कई बार वाहनों को गलत दिशा में खड़ा कर देने से समस्या और भी बढ़ जाती है। बुधवार सुबह 6:45 बजे जोधपुर जयपुर इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन आने पर बंद हुए रेलवे फाटक के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। इस दौरान कुछ वाहन चालकों ने वाहनों को गलत दिशा में खड़ा कर दिया। इससे ट्रेन निकलने के बाद फाटक खुलने पर मुख्य ट्रैक पर वाहनों की लाइनें लग गई। राजस्थान में आज मौसम के 2 अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। गर्मी से तप रहे पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में आज राहत की बारिश हुई। इन जिलों में आज सुबह से बादल छाए रहे और उसके बाद तेज बारिश हुई। वहीं पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अलवर, नागौर, सीकर क्षेत्र में तेज गर्मी और उमस ने लोगों के पसीने छुटा दिए। राज्य सरकार ने भरतपुर नगर निगम में 6 और पार्षद मनोनीत किए हैं। पार्षदों के चयन में राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जहां कुछ समर्थकों को साधने की कोशिश की है, तो वहीं जातिगत समीकरण को भी ध्यान में रखा है। चूंकि पिछले कुछ समय से कांग्रेस का ही एक गुट नियुक्तियों में पुराने कांग्रेसियों का ध्यान नहीं रखने का आरोप लगा रहा था, ऐसे में इस विवाद को भी समाप्त करने की कोशिश इस सूची में की गई है।
टोंक जिले के मालपुरा उपखंड के टोरड़ी व अंबापुरा गांव में पेयजल संकट के समाधान की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बुधवार को उपखंड अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपा। दोनों गांवों के प्रतिनिधि मंडल की ओर से ज्ञापन सौंपे ज्ञापन में अवगत करवाया गया कि दोनों गांवों में 48 घंटे में पेयजल सप्लाई हो रही है। ये सप्लाई 10 से 15 मिनट तक ही हो रही है, जिससे ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। दौसा जिले में कोरोना महामारी के दौर में गंभीर मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए मंडावर सीएससी में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ गुरुवार को महुआ विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने किया। ये दौसा जिले का पहला ऑक्सीजन प्लांट है जो कि सबसे पहले बनकर तैयार हुआ है। इसे विधायक ने जनहित में समर्पित किया। प्लांट के शुरू होने के बाद अब कोरोना मरीजों को इसका लाभ मिल सकेगा। विश्व प्रसिद्ध हेरिटेज दुर्ग पर अब संचालित लाइट एंड साउंड अपग्रेड किया जा रहा है। शो को पर्यटक नई टेक्नोलॉजी के साथ देख पाएंगे। लॉकडाउन खुलते ही इसका कार्य तेज गति से होने लगा है। आने वाले अगस्त महीने में लोगों को नए तरीके से स्क्रिप्ट, साउंड और लाइट के साथ मेवाड़ की गाथा सुनने का और देखने का मौका मिलेगा। नए शो के चलने के बाद ही पुराने शो को बंद किया जाएगा। वहीं शो को इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में दिखाया जाएगा। गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी 20 जून को है। इस दिन पतित पावनी मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। धर्म संस्कार और पुण्यकाल के प्रतीक मां गंगा के अवतरण दिवस पर देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। देवगुरु भी धर्म संस्कार, ज्ञान और धर्म के देवता हैं। ज्योतिष शास्त्रों में क्रूर ग्रह माने जाने वाले केतु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन 2 जून पहले कर लिया है। अध्यात्म, वैराग्य, मोक्ष के कारक केतु ने ज्येष्ठ नक्षत्र से शनि के अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है। इस नक्षत्र में केतु अगले साल 8 फरवरी तक रहेंगे। केतु ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन महामारी निवारण की दृष्टि से शुभ संकेत है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।